कक्षा 9 के बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आज आपको पहला पाठ साखी जो कबीरदास जी के द्वारा रचित है पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनिए, मनन कीजिए, याद कीजिए। देखिए, पहला दोहा है, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। ध्यान दीजिए आप, रीझ कर का मतलब होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर। ठीक है। प्रसंग का मतलब क्या होता है? कथा, बात। ठीक है। भीज गया का मतलब भीग जाना, अर्थात प्रभावित हो जाना। भीग जाना या प्रभावित हो जाना। ठीक। तो देखिए आप, सतगुरु हमसू रीझ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, हमें ज्ञान का ऐसा उपदेश दिया, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। ठीक है। इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का, अनन्य भक्ति का जन्म हुआ, उदय हुआ, और भीग गया सबंग। भक्त से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। एक अंग भीग जाने का मतलब प्रभुमय हो जाना, राममय हो जाना, ईश्वर के प्रति आस्था का उत्पन्न हो जाना, हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाना। फिर से आप देखें इसको, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। ध्यान से सुनिए आप, रीझ कर का मतलब प्रसन्नचित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर। ठीक है। आगे है प्रसंग। कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। प्रसंग का मतलब कथा, कहानी, बात। भीज गया, भीज गया का मतलब होता है भीग जाना या प्रभावित हो जाना। तो देखिए, सतगुरु हमसू रीझ कर, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हम पर प्रसन्न होकर ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग, जिससे भक्ति और प्रेम की वर्षा हुई, भीग गया सबंग। हमारा एक एक अंग उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। जितनी बार बताऊंगा उतनी व्याख्या होती जाएगी। ठीक है। अगला देखिए, राम नाम के पट तेरे, देबैं कौ कछु नाहि, क्याले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माहि। राम नाम के पट तेरे, पट तेरे का मतलब बदले में, देबै देने के लिए, कछु नाहि कुछ भी नहीं। राम नाम के पट तेरे, देबै कौ कछु नाहि, क्याले गुरु संतोषिए। क्याले गुरु संतोषिए, मैं अपने उस गुरु को क्या देकर संतोष करूं। हौस रही मन माही। हौस का मतलब हौसला, इच्छा, अभिलाषा। मन माही, मन में ही। तो अब आप अर्थ देखिए कि सतगुरु राम नाम के पट तेरे, राम नाम के पट तेरे, देबै कौ कछु नाहि। जिस गुरु ने हमें राम का नाम दिया, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, या उस अल्लाह तक, ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया। ठीक है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, उस अलौकिक सत्ता से आपका तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए देखिए आप इसको, राम नाम के पट तेरे, देबै को कछु नाहि।
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने उस राम तक, उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक मुझे पहुंचने का मार्ग बताया, या उस ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाई, देबै को कछु नाही, उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने उस गुरु को क्या देकर संतोष करूं। हौस रही मन माही, ऐसी इच्छा मेरे मन में बनी की बनी रह गई। फिर से आप देखें, राम नाम के पट तेरे देबै को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। गुरु की कृपा का अनुभव करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने राम नाम की जो अमूल्य निधि हमें दी है, उसके बदले में अपने उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं अपने उस गुरु को क्या देकर संतोष करूं। हौस रही मनमाही, हौस का मतलब हौसला, इच्छा, अभिलाषा, ऐसी इच्छा मेरे मन में बनी की बनी रह गई। कहने का मतलब कि जिस गुरु ने मुझे उस ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया, रास्ता बताया, उनके उस उपकार के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल। आया? ठीक है, आगे चलिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सोजिन बिसर जाए। ध्यान दीजिए आप, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सोजिन बिसर जाए। जब गुरु कृपा करी तब ईश्वर मिला आई। ध्यान दीजिए आप, जिन का मतलब नहीं, ठीक है। बिसर जाए का मतलब भुलाया जाए, प्रकाश्या का मतलब प्रकाशित होना, ठीक है। तो देखिए आप, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। आप जानते हैं कि गुरु ईश्वर का ही स्वरूप होता है, गुरु ईश्वर का ही स्वरूप होता है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते गुरु का वह स्तर हो। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तभी उस परमात्मा से मिलन होता है। तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश जलाने वाला कौन होता है? गुरु। हमारे और आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश, ठीक है, जगाने वाला कौन होता है? हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। तो देखिए आप, और आगे जानिए। और ज्ञान का प्रकाश तभी संभव होता है जब सच्चा गुरु मिल जाए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सोजिन बिसर जाए, ठीक है। उस सोजिन बिसर जाए, उस गुरु को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, जिस गुरु ने हमें उस अलौकिक सत्ता तक, उस ईश्वर तक, उस अल्लाह तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया है, हमें उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिलता है। सच्चा गुरु, आगे लिखा है कबीरदास ने, कि आसानी से नहीं मिलता है। जब गुरु कृपा करी, ठीक है, जब ईश्वर कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है, दया होती है, उनका प्रेम अपने लोगों पर बरसता है, तभी उस व्यक्ति को सच्चा गुरु मिलता है। इसलिए ऐसे गुरु को, जिसने
प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताया है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलो। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थैं एक आध उबरंत। फिर से देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। एक आध उबरंत का मतलब एक आध लोग, बहुत ही थोड़े से लोग। ठीक है, अब आप देखिए, पतंग तो आप जानते हैं, कीट पतंगे जो दीपक पर बार बार मंडराते रहते हैं। और भ्रमि का मतलब घूमकर या भ्रम अथवा चक्कर में पड़कर। इवय का मतलब प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, उबरंत का मतलब उबरना, उद्धार पाना, उससे बच पाना। ठीक है, अब देखिए, माया दीपक नर पतंग। देखिए, इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा पर जोर दिया है। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक और चमत्कृत कर देने वाला होता है। देखिए, फिर से कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है। मनुष्य माया से आकर्षित होकर इस प्रकार माया से चिपटते हैं या चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। ठीक है, जैसे दीपक पर पतंगे चक्कर काटते आ पड़ते हैं। दीपक पर पतंग जिस तरह से चक्कर काटता हुआ आके उससे टकराता है, बार बार उस दीपक से जलने के बाद भी वह उसी से टकराता रहता है, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति इतना अधिक है कि वह जानने के बाद भी कि मैं इससे टकरा रहा हूं, जलकर मर जाऊंगा, फिर भी कीट पतंगे उस दीपक से टकराते रहते हैं। माया का भी दीपक के समान ही स्वरूप है। तो देखिए आप, जैसे दीपक पर पतंगे चक्कर काटते आ पड़ते हैं और जलकर मर जाते हैं, और माया के चक्कर से बचना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है। एक आध उबरंत, देखिए आप, बस कोई थोड़े से ही लोग ऐसे होते हैं, बस थोड़े से ही लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस माया के जाल से बच पाता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। गुरु ज्ञान थे, जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस पर गुरु की कृपा बरस पड़ती है। एक आध उबरंत, उसमें से एक आध लोग, अर्थात बहुत ही सौभाग्यशाली वे थोड़े से लोग होते हैं जो इस माया रूपी ठगनी से बच पाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। देखिए आप, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में गुरु की महिमा की अनुभूति तब तक नहीं जाग सकती जब तक हम अपने अहंकार को से दूर नहीं होते हैं। जब तक हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर अहंकार रूपी सर्प विद्यमान है, हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती, कदापि नहीं जल सकती है। हृदय में अगर अहंकार हो जाता है तो गुरु की महिमा नहीं रह सकती। देखिए, हृदय में, आपके मन में एक ही चीज रह सकती है, या तो अहंकार होगा या तो ईश्वर का वास होगा। ध्यान दीजिए आप, या तो हृदय में अहंकार होगा, यदि हृदय में अहंकार होगा तो उसमें ज्ञान का वास नहीं हो सकता। ज्ञान का वास का मतलब प्रभु का वास।
तो एक ही चीज, एक ही वस्तु आपके हृदय में रह सकती है, या तो अहंकार रहे या तो ज्ञान हो, ईश्वर हो। तो देखिए आप, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में गुरु की महिमा की अनुभूति तब तक नहीं जाग सकती जब तक हम अपने अहंकार को दूर नहीं करते। ठीक है, हृदय में अगर अहंकार हो गया तो गुरु की महिमा नहीं रह सकती, और जब गुरु की महिमा का अनुभव होगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रेम का मार्ग देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दोनों समाए। क्योंकि प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता अति शाकरी, बहुत ही सकरा होता है, बहुत ही पतला होता है। जामे दोनों समाए, जिसमें दो एक साथ नहीं समा सकते हैं, दो एक साथ नहीं चल सकते हैं। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति के हृदय के अंदर ज्ञान का वास है तो अहंकार वहां से चला जाता है, और यदि अहंकार का वास उसके हृदय में समाया हुआ है तो ज्ञान का प्रवेश कभी भी उसके हृदय में नहीं हो सकता है। फिर से आप देखें इसको, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दोनों समाए। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में मैं का मतलब अहंकार, घमंड, गुरूर, जब मैं था तब हरि नहीं। जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार समाया होता है तब हरि नहीं, तो उसमें हरि ईश्वर का वास नहीं हो सकता, ज्ञान का वास नहीं हो सकता, ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती। अब हरि हैं मैं नाही, और जब हृदय में हरि, ज्ञान, ईश्वर समा जाता है, ज्ञान का प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तब मैं नहीं, तब अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार वहां से चला जाता है। प्रेम गली अति शाकरी, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सकरा होता है, नैरो, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दोनों समाए। एक बहुत ही सकरे रास्ते से दो व्यक्ति, जिस प्रकार से दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, उसी तरह से इस हृदय में जो रास्ता है वह बहुत सकरा है, उसमें से दोनों ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं समा सकते। प्रेम गली अति शाकरी, जामे दोनों समाए। प्रेम का मार्ग अति सकरा होता है, जामे जिसमें दोनों समाए, दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हरि का वास है तो अहंकार चला जाएगा, और अगर अहंकार का वास पहले से है तो उसमें ईश्वर, ज्ञान, ज्योति नहीं समाहित हो सकती। ठीक है, चलिए आप, भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। ठीक है, फिर से देखिए आप, भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। ठीक है, देखिए आप आगे कि इसमें कबीरदास ने भगवान की महत्ता का, भगवान की महिमा का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख। जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए, इस सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार। इस मन, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। ठीक है, मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का
स्मरण करना ही मूल तत्व है। व्यक्ति यहां क्यों आया है? व्यक्ति यहां भोजन करने नहीं आया है, इस जीवन को चरितार्थ करने आया है। सुकर्म करके इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए आया हुआ है। हम आप इस माया रूपी ठगनी के बस में होकर अपने सारे मूल कर्तव्यों को हम यहां क्यों आए भूल जाते हैं और इस माया मोह के चक्कर में कभी भी ईश्वर को याद नहीं करते। तो देखिए उसी पर इन्होंने लिखा है कि भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्त की आवश्यकता होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से ईश्वर का स्मरण करना ही मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। सुमिरण का मतलब याद करना, ठीक है। तो मन से, वाणी से और कर्म से ईश्वर को याद करना, ईश्वर का स्मरण करना ही मूल तत्व है। और दूजा दुख अपार, ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त इस संसार की जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, चर अचर जो कुछ भी दिख रहा है, वह केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ दुख देने वाला है। इसलिए हे मनुष्यों, उस अपने परमात्मा को याद कर, जिस परमात्मा को याद कर तू इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। फिर से सुनिए, कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। अच्छा देखिए, अभी बताता हूं मैं, अगली कविता भूल रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में कबीर चित्त चित्त का मतलब हृदय, चमंकिया का मतलब चमकना, प्रकाश हो जाना, हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाना। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका हृदय को जब भान होने लगे तो ये मान लीजिए कि आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है। तो कबीर चित्त चमंकियां, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें सत्य और असत्य का आभास होने लगता है। कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। तब हमें पता चलता है चहुदिस की चारों दिशाओं में आग लगी हुई। कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश होने पर हमें सत्य का आभास होता है, तब हमें लगता है कि संसार में चारों ओर दुखों की आग लगी हुई है। ठीक है, लोग दुख की इस आग में झुलस रहे हैं। कभी सांसारिक जनों को भक्ति का संदेश देते हुए कहता है कि हे मानव, तुम क्यों इस अग्नि में जलते हो? हे मानव, तुम इस अग्नि में, तुम इस दुख की अग्नि में क्यों जलते हो? जलने का कारण क्या है? जबकि तुम्हें इतना दुख होता है फिर भी तुम जलते रहते हो, दुखी होते रहते हो, पीड़ित होते रहते हो। क्यों होते रहते हो? परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा। भाई आप हृदय से ईश्वर को याद करते हैं, वहां कुछ आपका लगता नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण रूपी घड़ा तो तुम्हारे हाथ में है। बेगे लेहु बुझाई, इस घड़े को
शीघ्रता से लेकर क्यों नहीं इस दुख को बुझा लेते। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस भक्ति से तुम्हें इस सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिलती है, क्यों नहीं उस भक्ति को अपना लेते हो। ठीक है, चलिए। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाल्या पड़ा पंथ पुकारे पुकारे। आप जानते हैं कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, ठीक है, बुंदेलखंडी, सारी भाषाओं का इनके दोहे में समावेश है। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। यहां पर कबीरदास का प्रेम ईश्वर के लिए अपने चरमोत्कर्ष पे है, अपनी पराकाष्ठा पर। अंखड़ियां झाई पड़ी, कबीरदास जी कहते हैं कि अंखड़ियां झाई पड़ी, उस ईश्वर को याद करते करते हमारी आंखों में झाइयां पड़ गई, हमारी आंखों के समक्ष धुंधला दिखाई देने लगा है। पंथ निहारी निहार, पंथ निहारी निहार, उस ईश्वर के आने का रास्ता देखते देखते अंखड़ियां झाई पड़ी, हमारी आंखों में झाइयां पड़ गई, धुंधला दिखाई देने लगा है, और जी भड़िया छाल्या पड़ा, और हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए हैं। राम पुकार पुकार, अपने उस परमात्मा को याद करते करते हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए। और यह सच है कि जब तक व्यक्ति का इस तरह का, जिस तरह से कबीरदास ने लिखा है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाल्या पड़ा राम पुकार पुकार, इस तरह का प्रेम जब तक नहीं होता है तब तक वह न तो गुरु मिलता है, न ज्ञान मिलता है, और न ही हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलती। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे